यसाया बाब नंबर 59। तुम्हारे कसूर ने तुम्हें रब से दूर कर दिया है। यकीनन रब का बाजू छोटा नहीं कि वो बचा न सके, उसका कान बहरा नहीं कि सुन न सके। हकीकत में तुम्हारे बुरे कामों ने तुम्हें उससे अलग कर दिया, तुम्हारे गुनाहों ने उसका चेहरा तुमसे छुपाए रखा। इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून आलूदा, तुम्हारी उंगलियां गुनाह से नापाक हैं। तुम्हारे होंठ झूठ बोलते और तुम्हारी जुबान शरीर बातें फुसफुसाती है। अदालत में कोई मुंसिफाना मुकदमा नहीं चलाता, कोई सच्चे दलाइल पेश नहीं करता। लोग सच्चाई से खाली बातों पर एतबार करके झूठ बोलते हैं। वो बदकारे से हामिला होकर बेदीनी को जन्म देते हैं। वो जहरीले सांपों के अंडों पर बैठ जाते हैं ताकि बच्चे निकलें। जो उनके अंडे खाए वो मर जाता है, और अगर उनके अंडे दबाए तो जहरीला सांप निकल आता है। ये लोग मकड़ी के जाले तान लेते हैं, ऐसा कपड़ा जो पहनने के लिए बेकार है। अपने हाथों के बनाए हुए इस कपड़े से वो अपने आप को ढांप नहीं सकते। उनके एमाल बुरे ही हैं, उनके हाथ तशद्दुद ही करते हैं। जहाँ भी गलत काम करने का मौका मिले वहाँ उनके पाँव भागकर पहुँच जाते हैं। वो बेकसूर को कत्ल करने के लिए तैयार रहते हैं। उनके ख्यालात शरीर ही हैं, अपने पीछे वो तबाही व बर्बादी छोड़ जाते हैं। न वो सलामती की राह जानते हैं, न उनके रास्तों में इंसाफ पाया जाता है, क्योंकि उन्होंने उन्हें टेढ़ा मेढ़ा बना रखा है, और जो भी उन पर चले वो सलामती को नहीं जानता। तौबा की दुआ। इसलिए इंसाफ हमसे दूर है, रास्ते हम तक पहुंचते नहीं। हम रोशनी के इंतजार में रहते हैं, लेकिन अफसोस अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। हम आबोताब की उम्मीद रखते हैं, लेकिन अफसोस जहाँ भी चलते हैं वहाँ घनी तारीकी छाई रहती है। हम अंधों की तरह दीवार को हाथ से छू छू कर रास्ता मालूम करते हैं, आंखों से महरूम लोगों की तरह टटोल टटोल कर आगे बढ़ते हैं। दोपहर के वक्त भी हम ठोकर खा खा कर यूं फिरते हैं जैसे धुंधला का हो। वो हम तन आवर लोगों के दरमियान रहते हैं, लेकिन खुद मुर्दों की मानद हैं। हम सब निढाल हालत में रीछों की तरह घुराते कबूतरों की मानद गूं गूं करते हैं। हम इंसाफ के इंतजार में रहते हैं, लेकिन बेसूद। हम नजात की उम्मीद रखते हैं, लेकिन वो हमसे दूर ही रहती है, क्योंकि हमारे मुतअद्दिद जराइम तेरे सामने हैं और हमारे गुनाह हमारे खिलाफ गवाही देते हैं। हमें मुतवातिर अपने जराइम का एहसास है, हम अपने गुनाहों से खूब वाकिफ हैं। हम मानते हैं कि रब से बेवफा रहे, बल्कि उसका इनकार भी किया है। हमने अपना मुंह अपने खुदा से फेर कर जुल्म और धोखे की बातें फैलाई हैं। हमारे दिलों में झूठ का बीज बढ़ते बढ़ते मुंह में से निकला। नतीजे में इंसाफ पीछे हट गया और रास्ते दूर खड़ी रहती है। सच्चाई चौक में ठोकर खाकर गिर गई है और दयानतदारी दाखिल ही नहीं हो सकती। चुनांचे सच्चाई कहीं भी पाई नहीं जाती और गलत काम से गुरेज करने वाले को लूटा जाता है। रब का जवाब। ये सब कुछ रब को नजर आया और वो नाखुश था कि इंसाफ नहीं है। उसने देखा कि कोई नहीं है, वो हैरान हुआ कि मुदाखलत करने वाला कोई नहीं है। तब उसके जोर आवर बाजू ने उसकी मदद की और उसके रास्ते ने उसको सहारा दिया। रास्ते के ज़रा बख्तर से मुलबस होकर उसने सर पर नजात का खोद रखा। इंतकाम का लिबास पहनकर उसने गैरत की चादर ओढ़ ली। हर एक को वो उसका मुनासिब मुआवजा देगा। वो मुखालिफों पर अपना गजब नाजिल करेगा और दुश्मनों से बदला लेगा, बल्कि जजीरों को भी उनकी हरकतों का अजर देगा। तब इंसान मगरिब में रब के नाम का खौफ मानेंगे और मशरिक में उसे जलाल देंगे, क्योंकि वो रब की फूंक से चलाए हुए जोरदार सैलाब की तरह उन पर टूट पड़ेगा। रब फरमाता है, छड़ाने वाला कोई सयून पर आएगा। वो याकूब के उन फर्जंदों के पास आएगा जो अपने गुनाहों को छोड़कर वापस आएंगे। रब फरमाता है, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है उनके साथ मेरा ये अहद है। मेरा रूह जो तुझ पर ठहरा हुआ है और मेरे अल्फाज जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, वो अब से अब तक न तेरे मुंह से, न तेरी औलाद के मुंह से और न तेरी औलाद की औलाद से हटेंगे। ये रब का फरमान है।